नमस्कार, भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि क्या बच्चेदानी की गांठ से हमें प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो सकती है या ये हमारी प्रेगनेंसी में एक समस्या का कारण बनता है, जैसे कि बार बार मिसकैरेज होना या प्रीमेच्योर डिलीवरी। आइए जानते हैं। यूट्राइन फाइब्रॉइड हमारे यूट्रस में डेवलप हो रही नॉन कैंसरस गांठें होती हैं जो कि हमारी रिप्रोडक्टिव एज में डेवलप होती हैं। बहुत सारी फीमेल्स को इनका पता भी नहीं रहता है। जब इनका साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उन्हें उनके कुछ सिम्टम्स नज़र आते हैं। सिम्टम्स जैसे कि हैवी ब्लीडिंग, बार बार यूरिन पास करना या फिर उन्हें बहुत ज़्यादा पेट के निचले हिस्से में पेन होना। अब ऐसे में जब फीमेल्स को पता ही नहीं लगता है कि यूट्राइन फाइब्रॉइड है उनके यूट्रस में, तो कभी कभी इनका साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आती है, बेबी कंसीविंग में प्रॉब्लम आती है। अगर ज़्यादातर बात करें तो दो तरीके के फाइब्रॉइड हैं जो कि बच्चेदानी की दीवार पे रहते हैं और या फिर म्यूकस की दीवार पर रहते हैं, जिन्हें हम इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड और सब म्यूकस फाइब्रॉइड कहते हैं। इनकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम आती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, यानी बेबी कंसीविंग में क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं। तो अगर देखें तो यूट्राइन फाइब्रॉइड का साइज़ जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसका आकार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, या वो ऐसी जगह पर होता है जिसकी वजह से हमारी फैलोपियन ट्यूब है वो ब्लॉक हो जाती है, तो आगे का प्रोसेस नहीं हो पाता है और बेबी कंसीव नहीं हो पाता है। नेक्स्ट कारण की अगर बात करें तो यूट्राइन फाइब्रॉइड जब हमारे यूट्रस में डेवलप हो रही होती है तो कुछ हार्मोन हैं जो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जैसे प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन। तो जब ये हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं तो ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम आ जाती है, यानी कि जो हमारा एक्स मैच्योर रिलीज होता है वो नहीं हो पाता है। तो जिसकी वजह से जब हमारा ओव्यूलेशन टाइम पे नहीं होगा, मैच्योर एग्स रिलीज नहीं होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रेगनेंसी में आपको प्रॉब्लम आनी है। नेक्स्ट, जब हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं और इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो कभी कभी ये यूट्रस के साइज़ को भी चेंज कर देता है, तो ऐसी में भी प्रेगनेंसी होना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। या फिर आप देखेंगे कि कभी कभी जो फाइब्रॉइड है, यूट्रस की गांठ है, वो यूट्रस की वॉल पर रहती है जहाँ पर बेबी चिपकता है। तो जब वहाँ पर गांठ होगी तो ऑब्वियस सी बात है बेबी आपका चिपक नहीं पाएगा और प्रेगनेंसी होना नामुमकिन सा हो जाएगा। तो ये कुछ समस्याएं थी जब यूट्राइन फाइब्रॉइड ज़्यादा बड़ा हो जाता है या फिर उसकी लोकेशन ऐसी जगह पर होती है या उसके नंबर्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से आपकी जो प्रेगनेंसी है उसमें प्रॉब्लम आती है, बेबी कंसीविंग में प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर बात करें कि बेबी कंसीव हो गया है उसके बाद आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर फीमेल्स को प्रॉब्लम आती है मिसकैरेज की। जैसा कि पहले बताया, इसका आकार, इसका साइज़ कभी कभी इतना बढ़ जाता है कि यूट्रस के साइज़ को भी चेंज कर सकता है। ऐसे में इसका साइज़ जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बेबी वॉल से चिपक नहीं पाता है, तो भी आप देखेंगे कि मिसकैरेज बार बार होता है। ऐसी फीमेल्स को बेबी जो है वो ठहरता नहीं है, बार बार उसका गर्भपात हो जाता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम आती है कि जब आपकी बच्चेदानी में गांठ डेवलप हो जाती है, गांठ बन जाती है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम की अगर बात करें तो आप देखेंगे कि ऐसी फीमेल्स को अक्सर प्रॉब्लम आती है प्री मैच्योर डिलीवरी की। बेबी 9 मंथ के बाद ही जन्म लेता है, डिलीवरी होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, यूट्रस का जो यूट्रस है उसमें फाइब्रॉइड जो डेवलप हो रहा है उसकी वजह से कभी कभी हैवी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो जाता है, या जो बच्चे की लोकेशन है वो चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से डॉक्टर को आपकी प्री मैच्योर डिलीवरी करनी पड़ती है, यानी कि समय से पहले ही बच्चे को बाहर निकालना होता है। ऐसे में जो बच्चा होता है उसके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर पैदा होता है और हेल्दी नहीं रहता है। नेक्स्ट, आप देखेंगे कि वैसे तो बहुत सारे फाइब्रॉइड्स हैं जो कि बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, प्रेगनेंसी में भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन कुछ फाइब्रॉइड ऐसे भी होते हैं जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो वो आपके बच्चे के साथ साथ बढ़ते हैं, क्योंकि जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपके यूट्रस का साइज़ भी बढ़ता है और ऐसे में वो जो गांठ है वो भी डेवलप हो रही होती है, क्योंकि उसे भी प्रॉपर ब्लड सप्लाई मिल रही होती है, फूड मिल रहा होता है। तो ऐसे में भी बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं जो आपकी बेबी ग्रोथ है वो डिस्टर्ब हो जाती है, यानी कि जो प्रॉपर बेबी को एक ग्रोथ मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। इसकी वजह से आप देखेंगे बच्चा काफ़ी कमज़ोर पैदा होता है, दुबला होता है और शारीरिक रूप से इतना स्वस्थ नहीं होता है। नेक्स्ट, ऐसी फीमेल्स को जो समस्या आती है, बहुत ज़्यादा दर्द और खिंचाव रहता है।
जब आपकी जो बच्चा है वो भी बड़ा हो रहा होता है, इधर आपकी जो फाइब्रॉइड है वो भी अच्छी खासी ग्रोथ हो रही होती है, तो ऑब्वियस सी बात है आपका यूट्रस का साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आपका जो पेल्विक एरिया है वो बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है। अब ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा भारीपन महसूस होता है, बहुत तेज़ दर्द होता है, और ऐसे में फीमेल्स बहुत ज़्यादा खिंचाव भी महसूस करती हैं। उनके निचले हिस्से में उन्हें बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस होता है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो ये भी एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है जब हमारे यूट्रस में गांठ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत तेज़ी से बच्चे के साथ डेवलप हो रही होती है। तो नेक्स्ट आप देखेंगे जब यूट्राइन फाइब्रॉइड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या फिर इसकी लोकेशन ऐसी जगह पर रहती है जिसकी वजह से आपका सर्विक्स ब्लॉक हो जाता है, बर्थ कैनाल ब्लॉक हो जाती है, या फिर जो लोअर एरिया है वो ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल भी संभव नहीं होती है। या फिर जैसा कि पहले भी बताया, बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होने लगती है या पेन बहुत ज़्यादा होने लगता है, जिसकी वजह से जो महिला है उसकी नॉर्मल डिलीवरी करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में फीमेल्स का सी सेक्शन किया जाता है, यानी सिजेरियन किया जाता है। लेकिन आपको यहाँ पर घबराना नहीं है। अगर आपकी यूट्राइन फाइब्रॉइड, आपको पता है कि आपके यूट्रस में फाइब्रॉइड डेवलप हो गई है या आपके यूट्रस में रसौली है, तो आप इसमें बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। आप इसका समय पर इलाज कराएं, और अगर आप प्रेग्नेंट हो चुके हैं और आपके यूट्रस में गांठ है तो आप डॉक्टर की निगरानी में रहें, लगातार चेकअप कराते रहें, और डॉक्टर्स आपको जैसा गाइड करते हैं आप उस तरीके से अपना इलाज करते रहें, और साथ में बेबी भी आपका ग्रोथ होता रहेगा। लेकिन इसमें अगर आप बिल्कुल ज़रा सी भी लापरवाही करते हैं तो ये आपके लिए और आपकी बेबी के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी हो सकती है। तो आशा है आज के वीडियो में आप समझ पाए होंगे कि कैसे आपकी जो यूट्रस में गांठ है वो प्रेगनेंसी पर अपना प्रभाव डालती है, प्रेगनेंसी में अपना इफेक्ट डालती है, और आपकी जो बेबी ग्रोथ है उसको कैसे प्रभावित करती है, बेबी को कैसे प्रभावित करती है। तो अगर आपके यूट्रस में फाइब्रॉइड है और उसका साइज बढ़ता जा रहा है तो आप बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। हमारे नीचे दिए गए नंबर पर डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलता है कस्टमाइज ट्रीटमेंट जो आपको यूट्राइन फाइब्रॉइड से मुक्ति दिला सकता है और आगे आने वाली इन प्रॉब्लम से भी आपको निजात दिला सकता है। ध्यान रहे, अगर आप इसका इलाज समय पर नहीं कराते हैं तो ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो सकती है, आपकी यूट्रस की वॉल खराब हो सकती है, या फिर बार बार इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको ना हो तो आप समय पर ट्रीटमेंट कराएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।